किसान को जख्म भी देती है और फिर कुरेद कुरेद के किसान का टेस्ट लेती है कि भाई ये जख्म कितना गहरा हमने आपको दिया है। उस समय कर्जा माफी भी हुई 72,000 करोड़ की, इन्होंने कर्ज माफी भी नहीं किया, 1 रुपए का किसी किसान का 10 वर्ष में। और कृषि बजट दिखाया तो गया, लेकिन कृषि बजट वापस 1 लाख करोड़ कृषि बजट पिछले 5 वर्ष में सरेंडर कर दिया गया। 10 साल यूपीए कांग्रेस की सरकार के समय देश में 119% गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार के समय, मोदी सरकार के समय केवल 47% गेहूं के एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार से पैडी या धान में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय 10 वर्ष में 134% के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके किसान को दिया गया। और मौजूदा सरकार में 10 वर्ष में धान में मात्र 50% की बढ़ोतरी हुई। उड़द में 205% हमारे समय बढ़ोतरी हुई 10 वर्ष में। उड़द की दाल, पल्सेस की बात मैं कर रहा हूं। और मौजूदा सरकार के 10 साल में 52%। तुड़ में हमारी सरकार के समय 209% की बढ़ोतरी हुई और अभी मौजूदा सरकार में केवल 52%। तो ना तो जो बढ़ोतरी आप समझें, 10 साल की जो यूपीए की सरकार थी उस समय एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिसकी किसी भी फसल में 1/3 उसके बराबर बढ़ोतरी भी 10 वर्ष में इस सरकार में उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई। पहली बात। दूसरी, उस समय कर्जा माफी भी हुई 72,000 करोड़ की, इन्होंने कर्ज माफी भी नहीं किया, 1 रुपए का किसी किसान का 10 वर्ष में। और कृषि बजट दिखाया तो गया, लेकिन कृषि बजट वापस 1 लाख करोड़ कृषि बजट पिछले 5 वर्ष में सरेंडर कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति घराने, कॉर्पोरेट के कर्ज माफी के वो सरेंडर करके वो काम आएगा ऐसा दिखाई देता है। फिर एक और बात आई, इन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी। यह भी एक बहुत बड़ा छल निकला। जैसे कि वो 50% एमएसपी पे बढ़ोतरी छल निकला, एमएसपी लाभदायी 50% एमएसपी वाला छल निकला, यह भी एक छल निकला। क्योंकि 2015-16 में एनएसएसओ के अनुसार किसान की एवरेज इनकम थी 8,000 प्रति माह, 8,000 रुपए प्रति माह देश के किसान की एवरेज इनकम थी। वो अगर उसको इन्फ्लेशन में और सारी चीज बढ़ाते हुए अगर डबल करके देखा जाए तो वो कम से कम 22,000 प्रति माह 2022 तक हो जानी चाहिए थी, जो इनका वायदा था। लेकिन कहां पहुंची? 10,200 प्रति माह। तो ना तो आमदनी दुगनी हुई, बल्कि कर्जा दुगना हो गया। किसान पे जो कर्ज है वो 18-18.5 लाख करोड़ हो गया था 2020-21 में ही। 10 लाख करोड़ से बढ़कर देश के किसान पे, जैसे हमने कहा पहले भी आपको एक जिक्र दिया कि वो पर्सनल इंडेटेडनेस, इंडिविजुअल किसान पे 60% की बढ़ोतरी, और जो ओवरऑल इंडेटेडनेस है किसान पे कर्जा दुगना हो गया, लेकिन उसकी आमदनी दुगनी हुई नहीं। ये भी एक आपके सामने है। इसी प्रकार से एक किसान विरोधी जो इनकी नीतियां रही हैं, अब आप देखें एक्सपोर्ट बैन। जब दुनिया की मार्केट में गेहूं का, धान का, अन्य अलग अलग वेराइटीज का अच्छा भाव मिल सकता है, अब यूक्रेन की लड़ाई के बाद से लगातार बहुत अच्छा भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, लेकिन बैन कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। और जहां इंपोर्ट करना होता है वहां पर तुरंत सारे जो है कायदे कानूनों को त्यागते हुए और सहर्ष इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो देश के किसान पे दोहरी मार इस सरकार द्वारा हर प्रकार से दोहरी मार का शिकार देश का किसान हो रहा है इस सरकार की। और इन सब बातों को देखते हुए
देश का किसान फिर चिंतित है। आपने देखा होगा फिर किसान यूनियंस के उद्घोष हो रहे हैं, उन्होंने वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। फरवरी में दोबारा से किसान आंदोलन की बातें चल रही हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन में जो सारी शर्तें भी सरकार ने मानी थी, उनमें से भी कोई शर्त पूरी नहीं करी। ना तो एमएसपी की कोई कानूनी अमलीजा, ना एमएसपी को पहनाया गया, ना कोई एमएसपी की गारंटी की कोई बात आई, ना ही कोई जो सारे मुकदमे वापस लेने थे, ना उसकी तरफ कोई कार्रवाई हुई। तो जो भी सारी मांगे और जो भी बातें सरकार ने मानी थी, उन बातों को कंपनसेशन प्रोवाइड करना था फैमिलीज को। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई थी उस आंदोलन में सरकार के अहंकार के आगे। उनका कोई सरकार ने अभी तक कोई इस प्रकार से कोई उनको ना मदद की, ना ही जो अजय कुमार मिस्टेनी थे, जिनके जो है क्षेत्र के अंदर उनके आरोपी पुत्र द्वारा कथित रूप से जो सारे वीडियो देश के सामने आए, 4 किसानों को रौंदा गया, ना वो उनके ऊपर कोई अजय कुमार मिस्टेनी से कोई जवाबदेही आज तक मानी गई। ये अहंकार का प्रतीक है, किसान विरोधी सरकार के चेहरे का प्रतीक है, किसान विरोधी नीतियों का प्रतीक है। तो यही बात आज हम आपके समक्ष करना चाहते थे। हमारा मुख्य मुद्दा, जो आज प्रमुख मुद्दा, जिस विषय पे हम लोग यहाँ पे हमने आपको आज याद किया, वो यही है कि ये जो आंकड़ा सामने आया कल कि 1 लाख करोड़ का बजट जो सरकार ने सरेंडर कर दिया है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और ये किसानों को जो जख्म सरकार ने दिए हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला ये एक और आंकड़ा है। उनके जख्मों को दोबारा से हरे करने वाला ये एक और आंकड़ा। लगता है सरकार कुरेद कुरेद के किसान को जख्म भी देती है और फिर कुरेद कुरेद के किसान का टेस्ट लेती है कि भाई ये जख्म कितना गहरा हमने आपको दिया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।